आए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, साधु संतों और श्रद्धालु ने संगम में लगाया आस्था की डुबकी। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका। शिष्यों की पुलिस के साथ हुई झड़प। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से किया इनकार। आप सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर एफआईआर। मणिकर्णिका घाट विवाद में वाराणसी का एक्शन, सीएम की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर एफआईआर। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों संग मारपीट पर भड़के अखिलेश, कहा घोर निंदनीय, ये किसके निर्देश पर हो रहा है। बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। हाथरस जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर पथराव, गांव में मची अफरा तफरी। ग्रामीण पुलिस से भिड़े, गांव नगलादना में बिगड़े हालात, फोर्स तैनात। और अमरोहा में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, कोहरे के कारण टकरा 1 दर्जन कार, हादसे में कई लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। गोलियों की आवाज से गूंज उठा लखनऊ का दुबग्गा एरिया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बेखौफ दबंगों का लखनऊ के दुबग्गा में आतंक देखने को मिला। 10 से 15 दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दबंगों ने गोलियों के साथ पथराव भी किया है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरक इंस्टीट्यूट की यह घटना। तो दबंगों ने गोलियों के साथ पथराव भी किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरक इंस्टीट्यूट की यह घटना है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ताबड़तोड़ फायरिंग से दुबग्गा का ये जो क्षेत्र है वो गूंज उठा, क्या है ये पूरी घटना? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र का ये मामला है और वहीं पर जो है चरक इंस्टीट्यूट भी है, जिसके जस्ट बगल का ये मामला है, जहां पर एक प्लाट में कुछ काम चल रहा था और उस काम के चलते जो है वहाँ पे करीब 10 से 15 दबंग मौके पर पहुंचे। उन्होंने 10 से 15 राउंड फायरिंग की और जिसको फायरिंग करने के बाद जो है वहां पर जो भी मजदूर काम कर रहे थे, बाकी जो ठेकेदार थे, सभी लोग वहां से भाग निकले। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनकी फायरिंग करने के साथ साथ उनके द्वारा जो है पथराव भी किया गया। और जो अब तक चीजें निकल कर आई, इसकी पूरी जानकारी जो है थाने में दे दी गई है और थाने के द्वारा जो है ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो भी चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जमीन से जुड़ा ये विवाद है और इसके चलते जो है इन दबंगों के द्वारा जो है दिन दहाड़े जो है फायरिंग की गई है। और जहां पर एक बार फिर जो है सुरक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ा सवाल उठा है, वहीं पर देखा जा सकता है जिस प्रकार से दिन दहाड़े इस फायरिंग की घटना को 10 से 15 राउंड फायरिंग, काफी देर तक वहां पर दबंग अपना उत्पात फैलाते रहे और पुलिस वहां पर नदारत रही। जिस प्रकार से कह सकते हैं, अब हालांकि उनके द्वारा जांच जरूर की जा रही है। जो शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उनको जल्द से जल्द सभी दबंगों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार दिन दहाड़े ये घटना हुई है और जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, अब ये देखना है कि पुलिस इन सभी दबंगों तक कब तक पहुंच पाएगी। जी हाँ बिल्कुल, मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गूंज सुनाई दी। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर, रेल बाजार क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तहरीर देने गए पीड़ित को पुलिस ने चौकी पर बैठाया। अधिवक्ताओं ने किसी तरह पीड़ित अधिवक्ता को छुड़ाया है। पीड़ित की मां का आरोप है कि पुलिस पर पीड़ित की मां ने आरोप लगाए। विधायक के दबाव में आरोपियों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखाने देने गए पीड़ित को पुलिस ने चौकी पर बैठाया। अधिवक्ताओं ने किसी तरह पीड़ित अधिवक्ता को छुड़ाया है।
पीड़ित की मां ने पुलिस पर आरोप लगाया। विधायक के दबाव में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही आरोपियों पर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, निर्माणाधीन पानी टंकी की कोठरी में फांसी लगा कर दी जान। कोठरी में फांसी पर लटका मिला गार्ड का शव। मृतक की पहचान अभिषेक कटियार के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। तहसील बिल्हौर के शिवराजपुर के मुश्ता गांव का यह पूरा मामला है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है। सड़क किनारे जंगल में निकला विशाल अजगर। बड़ा विशाल अजगर देखने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। गोमती नगर के फन रिपब्लिक मॉल के पीछे का ये मामला बताया जा रहा है। सड़क के किनारे जंगल में निकला ये विशाल अजगर। तस्वीरें सामने आई हैं। गोमती नगर के फन मॉल के पास का ये मामला है। सड़क किनारे जंगल में निकला विशाल अजगर। तो लखनऊ से अहम खबर। सड़क किनारे विशाल अजगर देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। बड़ा विशाल अजगर देखने के लिए लोग जुट गए। गोमती नगर के फन रिपब्लिक मॉल के पीछे का यह मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, जहां आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने वितरण किए हैं कंबल। सर्दी से बचाव के लिए आम जनमानस को वितरित किए कंबल। बाबू शीश चंद्र अग्रवाल बारात घर में पहुंचकर वितरण किया कंबल। निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरित किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष व अन्य सभासद इस दौरान मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बांटे कंबल। सर्दी से बचाव के लिए आम मानस को वितरित किए कंबल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक जनपद कानपुर देहात पहुंचे। वो यहां अपने दिवंगत मित्र सतीश चंद्र मिश्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरते ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच रामनाथ कोविंद अपने मित्र स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्र के आवास पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए और वहां मौजूद लोगों और परिजनों के साथ अपनी वर्षों पुरानी मित्रता की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि सतीश जी का निधन उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्र का निधन 82 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते हुआ है। वे पूर्व राष्ट्रपति के बेहद करीबी मित्रों में गिने जाते थे। रामनाथ कोविंद ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता का यही परिणाम है कि वे बार बार माता पिता और महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए इस तरह की सोच समाज को गलत दिशा में ले जाती है। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इस बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता रहती है
उसी का परिणाम है कि वो सदैव माता बहनों के अपमान करते हैं, उनकी इज्जत पे हमेशा इस तरह की बात करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ बहुत गंदी बात कांग्रेस के विधायक ने की है। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और उनके विधायक को बाहर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा जुबानी हमला किया। उन्होंने सपा को अफवाह फैलाने वाली मशीन करार देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस नहीं है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में झूठी अफवाहें पैदा करने में महारत हासिल है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों को आधारहीन बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उनके दावों के भीतर रत्ती भर सच्चाई नहीं होती। आज लघु उद्योग मंत्री श्री राकेश सचान जी के पुत्री का रिसेप्शन था, उसमें हम लोग आए थे। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और माननीय श्री राज्यपाल जी का भी अभी आगमन होने वाला है और राष्ट्रपति कोविंद साहब आए। इस दरमियान कुछ विश्वविद्यालय चूँकि कार्य क्षेत्र के भीतर आता है, इस नाते यहाँ के कुछ हॉस्टल और बाकी को जहाँ पर पिछले दिनों आया था मैं, तो कुछ काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे। वो काम काफ़ी आगे बढ़े हैं, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज बलिया के हजारों गरीब परिवारों के लिए खुशियों का दिन रहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना के लाभार्थियों के खातों में सीधे धन हस्तांतरित करने के साथ ही बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आज बलिया की विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कुल 1961 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी प्रदान किए गए। कुल मिलाकर 19 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि सीधे महिलाओं और गरीब परिवारों के खाते में भेजी गई है। प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थी महिलाओं के चेहरे खिल उठे। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का आज जो है पहली किस्त 1 लाख रुपया बलिया के सभी नगर पालिका नगर पंचायतों द्वारा 1961 लोगों को 19 करोड़ 61 लाख रुपया आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वहां से निर्मित किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने उनको जो है प्रमाण पत्र वितरित किए। अच्छा, मणिकर्णिका घाट पे जो विकास कार्य चल रहा है उस पर विपक्ष जो है कह रहा है कि ये विकास नहीं विनाश है। देखिए, विपक्ष जो है, जो लोग ये कहने वाले लोग हैं वो मंदिरों का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं। वो भगवान श्री राम के मंदिर में भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये वही लोग बोल रहे हैं ये सभी विकास हो रहा है और जो भी मंदिरें हैं उनको जीर्णोद्धार करके फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। शहर को मिला एक आधुनिक और नवाचार से जुड़ा शिक्षण संस्थान यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन। बाल केंद्रित शिक्षा, डिजिटल तकनीकी और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ ये स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सोच और नई दिशा लेकर आया है, जो आने वाले समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। इस तरह के आधुनिक और नवाचार से जुड़े स्कूल बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे। यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल रूप से कानपुर की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। अतिथियों द्वारा रिबन काटकर विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें, कानपुर के वासमंडी स्थित सोहनलाल कंपाउंड में यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। 18 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर इजहार आलम ने स्कूल की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है। यहाँ मॉन्टेसरी पद्धति के साथ बच्चों की रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय में क्लास, LED प्रोजेक्टर जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के साथ साथ पेरेंट्स ऐप और टीचर ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से लगातार जुड़े रह सकेंगे। शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए यहाँ विशेष रूप से
प्रशिक्षित टेक्निकल टीचर भी तैनाती की गई है। आज की ज़रूरत के अनुसार डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमने स्कूल में ऐसी व्यवस्था की है जिससे बच्चे समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। विद्यालय के संचालन और प्रबंधन में रिजवानुल्लाह की सक्रिय भूमिका रहेगी, जो प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे हमराज डायरेक्टर हमराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जबकि विशेष अतिथियों के रूप में अमिताभ वाजपेयी, विधायक आर्यनगर और इरफान सोलंकी पूर्व सपा विधायक शीशामो मौजूद रहे। ये स्कूल इस एरिया का पहला स्मार्ट स्कूल है। इसमें डिजिटल क्लासेस हैं, इसमें पढ़ाई नई टेक्निक से कराई जाएगी बच्चों को। इसमें ये अलग है दूसरे स्कूलों से। किस किस क्लास के बच्चे अभी ये न्यूली ओपन है, इसलिए हमारा ये स्कूल अभी प्री प्राइमरी है, अभी नर्सरी है, LKG UKG। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको 1 to 5 करेंगे। फिलहाल खबरों में वक्त है, एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुरी जनपद की थाना किसनी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ग्रेटर नोएडा से अगवा किए गए MBA छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें, बदमाशों ने न केवल छात्र का अपहरण किया बल्कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद निवासी छात्र शिव सिंह, जो MBA का छात्र है, अपहरण बीते 16 फरवरी की रात ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से किया गया था। थार गाड़ी में सवार बदमाशों ने छात्र को जबरन अगवा किया और उसे लेकर फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती वसूलने के लिए छात्र के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया। बदमाशों ने छात्र को निर्वस्त्र किया और अश्लील कृत्य करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की तो वे वीडियो वायरल कर देंगे। बदमाशों ने थार के अंदर छात्र के साथ जमकर मारपीट भी की, उसे चाकुओं से भी गोदा, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। बदमाशों ने छात्र के परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। डर के मारे परिजनों ने 1.5 लाख रुपए बदमाशों के बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर भी कर दिए। सर्विलांस और सटीक सूचना के आधार पर थाना किसनी पुलिस ने घेराबंदी कर छात्र शिव को बदमाशों के चंगुल से सुरक्षित मुक्त करा लिया। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी व अन्य सामान बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं 16 तारीख की रात में अपने घर घर जा रहा था, जिसके लिए मैं 0 पॉइंट पर जाकर वेट कर रहा था DS चौहान बस का। DS चौहान बस का 0 पॉइंट पे ग्रेटर नोएडा की। मैंने बस से कांटेक्ट करा था, तो भैया ने बोला, जो बस वाले हैं उन्होंने बोला ठीक 12 बजे, वो रात के 12 बजे वहाँ पर आ जाएंगे मेरे से, मतलब मेरे को लेने के लिए। ठीक है, तो मैं उनका वेट कर रहा था। तो मेरा रूममेट और मैं वेट कर रहा था, भरतपाल जिसका नाम है मेरा रूममेट जो है, और उसके साथ में ही जब मैं वहाँ पर वेट कर रहा था तब एक रहमान खान नाम का लड़का आया मेरे पास। उसने मेरे से बोला भाई कहाँ जाए? मैंने बोला मैं फर्रुखाबाद जाऊँगा। तो उसने भी यही बोला कि मैं भी फर्रुखाबाद जाऊँगा, चलो साथ चल लेते। मैंने बोला ठीक है साथ चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर वेट करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ही कोरे में एक बंदा आया जिसका नाम था लल्ला भैया करके। उसने मेरे से बोला कि चलो मेरी बस यहाँ पर आगे खड़ी हुई है, स्लीपर बस है जो कि फर्रुखाबाद जाएगी। तो हम लोग उसके पीछे चल दिए, लेकिन फिर उसने थोड़ी देर दूर चलने के बाद ही यही बोला कि बस जा चुकी है, मेरी कार में चल लो, जिस कार से मैं चल रहा हूँ, जो कि कार थी थार। उसमें मैं और जो वो बंदा था जो रहमान खान, वो मेरे साथ बैठा हुआ, लेकिन रहमान खान उनका ही पार्टनर था। फिर उन्होंने जैसे ही मैं कार में बैठा, उन्होंने मेरे को लॉक करा और बहुत ज़्यादा ही पीटा। देखिए 16 जनवरी की रात में नोएडा में एक 0 पॉइंट है, वहाँ से एक व्यक्ति जो शिव नाम के हैं वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक थार गाड़ी आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति उनसे पहले ही इनसे संपर्क में वहाँ आके खड़ा हो गया था, इनसे बातचीत करी। इन्होंने जब बताया कि भाई मैं फर्रुखाबाद जा रहा हूँ, तो उनको अपनी बातों में लेकर उन्होंने इसको उस थार गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद जाके लगभग उसको कई जगहों पे घुमाते रहे रात भर। इस जो शिव है, इनसे पैसे की इन्होंने डिमांड करी, लगभग 5 लाख रुपए की इनसे डिमांड करी थी, जिसमें इन्होंने अपने कई साथियों के साथ और जो भी अपने पैसा था, इनके खुद के अकाउंट में जो पैसे थे, उन्होंने उनको लगभग 1,36,000 रुपये उन्होंने दिए। अगली खबर की ओर। मंडल आयुक्त कमिश्नर अभिमल कुमार दुबे ने आज झांसी के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत किया गया है, जिसमें छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अभियान के दौरान सभी बूथों पर BLO तैनात
रहे। कमिश्नर के निर्देशानुसार बूथों पर मौजूद मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन पात्र लोगों के नाम अभी तक सूची में नहीं हैं उन्हें तत्काल शामिल किया जाए। जो लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम नियमानुसार सूची से हटाए जाएं। सूची में किसी भी प्रकार की वर्तनी या पते की गलती को ठीक किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे ने अधिकारियों और बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन में चीफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बूथ लेवल अधिकारी बैठे हुए हैं और जो मुख्य दायित्व आज उनको ये सौंपा गया है कि वो अपने क्षेत्र की मतदाता सूची को पढ़ करके सुनाएं। उनके क्षेत्र में जो मिसिंग मतदाता, जो हमने शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनकी जो सूची बनाई है उसको उन्हें पढ़ करके सुनाएं। इसके अलावा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को हम लोगों ने फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 करा रखा है। अगर किसी भी मतदाता का नाम हमारे SIR की एक्सरसाइज के दौरान कट गया है और वो मतदाता वहाँ पर उपस्थित है, वो अपना नाम फॉर्म 6 को भर करके अपना जोड़ सकता है। आज जो फॉर्म 6 हमें दिए जा रहे हैं उसमें उनको कोई अभिलेख हमारे को सबमिट नहीं करने, केवल फॉर्म 6 भर दें और उस फॉर्म 6 को भरने के बाद यदि हमने उनकी मैपिंग कर ली, मैपिंग करने के पश्चात हम उनके नाम को मतदाता सूची में जोड़ दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी चुनाव और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से बुलंदशहर में विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR शुरू हो गया है। जिलाधिकारी श्रुति ने स्वयं विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम श्रुति ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। अभियान के तहत सभी बूथों पर BLO मौजूद हैं जो फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाम जोड़ना ही नहीं बल्कि सूची को शुद्ध बनाना भी प्राथमिकता है। देखिए, SIR की प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक एक चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, जो नियम है सबके सामने है। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट उसके मन में आता है तो वो क्लियर करने के लिए पूरा जो निर्वाचन आयोग के पूरे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। तो बिल्कुल भी किसी को भी हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो हम सब लोग उनका पूरा इशू रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है SIR की। एक एक चीज़ जो है वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, एक एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कोई भी उसको देख सकता है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से है जहां श्रवण धाम में साज सजावट ने रौनक बढ़ा दी है। जिला प्रशासन द्वारा बीते कई दिनों से श्रवण महोत्सव की तैयारी की जा रही थी। आज अम्बेडकर नगर के विकासखंड कटेहरी अंतर्गत श्रवण क्षेत्र चिवटीपारा में आयोजित श्रवण धाम महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश तथा प्रभारी मंत्री अम्बेडकर नगर गिरीश चंद्र यादव द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही डीएम अनुपम शुक्ला, SP अभिजीत R शंकर, आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिला अधिकारी ज्योतिष्णा बंधु, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह, परियोजना निदेशक अनिल सिंह, जिला विकास अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक कटेरी धर्मराज निषाद, जिला अध्यक्ष त्रियंबक तिवारी, बीजेपी उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप मोनू सिंह व अन्य जनप्रतिनिधिगण नागरिक उपस्थित रहे। संपूर्ण श्रवण धाम परिसर को रंग बिरंगे फूलों, आकर्षक विद्युत लाइटों, साज सज्जा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों से सुसज्जित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों को दिव्यता एवं भव्यता का अनूठा अनुभव प्राप्त हुआ। अब ये अनुभव लगातार प्राप्त हो रहा है। आयोजन स्थल व श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित प्रवेश निकास, बैठने की उत्तम व्यवस्था तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं की गई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे